लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से कंज्यूमर जो है वो अपना इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव करता है अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करके, जहाँ पे हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है जो हमारी बजट लाइन के साथ टेंजेंट होता है। और देन हमने देखा कि किस तरह से प्राइसेस के और इनकम में आने वाले चेंजेस जो थे वो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते थे, उसकी बजट लाइन को शिफ्ट करके और उसको रोटेट करके। तो अब हम उसी टॉपिक को जो है वो फर्दर एक्सटेंड करेंगे और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टूल जो है वो आज हम स्टडी करेंगे, जिसका नाम है प्राइस कंजम्पशन कर्व। अब प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो हमें एक हेल्प करता है कि अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह से कंज्यूमर की जो ऑप्टिमल चॉइसेस हैं वो चेंज हो जाती हैं जब एक कंज्यूम गुड की प्राइसेस जो है वो चेंज हो। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो बेसिकली शो करता है कि किस तरह से कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम बंडल जो है वो चेंज होता है जब एक गुड की प्राइस जो है वो चेंज हो जाती है, जबकि कंज्यूमर की इनकम और दूसरे गुड की प्राइस जो है वो सेम या कांस्टेंट रहती है। तो अगर सादा अल्फाज में मैं बात करूं तो ये जो है बेसिकली ट्रेस करता है कंज्यूमर की ऑप्टिमल चॉइस की मूवमेंट्स को। ठीक है, कि जब हमारी क्या कहते हैं एक गुड की प्राइस चेंज होती है तो कंज्यूमर की ऑप्टिमल चॉइस की मूवमेंट्स को ट्रेस करता है जब एक गुड की प्राइस जो है वो चेंज होती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को जो है वो डिमांड के बिहेवियर के साथ कनेक्ट करता है। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो क्या शो करता है? द प्राइस कंजम्पशन कर्व शोज हाउ अ कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइस ऑफ गुड्स चेंजेस as the price of one good changes while income and price of other good remain same। तो ये कंज्यूमर की ऑप्टिमल चॉइस जो है वो किस तरह से चेंज होती है जब एक गुड की प्राइस तो चेंज हो रही है लेकिन कंज्यूमर की इनकम और दूसरी गुड्स की प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहे। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो इस चीज को शो करता है कि किस तरह से कंज्यूमर की जो है वो गुड्स की ऑप्टिमल चॉइस जो है वो चेंज होती है एक गुड की प्राइस के चेंज होने की वजह से। तो अब हम इसको जो है वो एक क्लियर एग्जांपल से जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि जो कंज्यूमर के पास जी दो गुड्स हैं, ठीक है, वो दो गुड्स कौन सी हैं? फूड और क्लोथिंग। कंज्यूमर की जी वीकली इनकम है जी $40, $40 जो है वो कंज्यूमर वीकली बेसिस पे जो है वो कमाता है। तो क्लॉथिंग की प्राइस जो है, अब यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि क्लॉथिंग की प्राइस जो है वो $4 पर यूनिट है। ठीक है, क्लॉथिंग की प्राइस $4 पर यूनिट है और वो कांस्टेंट रहेगी, जबकि फूड की प्राइस जो है वो चेंज होगी। क्लॉथिंग की प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी और फूड की प्राइस चेंज होगी, और कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव है कि उसने अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू हर बजट कंस्ट्रेन, कि अपनी बजट कंस्ट्रेन के हिसाब से उसने अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लोथिंग की प्राइस जो है वो सेम रहेगी, लेकिन फूड की प्राइस जो है वो चेंज होगी। तो हम पहला केस देख रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जब फूड की प्राइस जो है वो $4 है। तो जब फूड की प्राइस $4 है तो बजट लाइन की जो स्लोप है, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या हो जाएगी? स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है किसके बराबर आएगी? -1 के बराबर आएगी। क्योंकि जब हम क्योंकि फर्स्ट केस में हमारे पास एक्स की प्राइस भी जो है, फूड की प्राइस भी जो है वो 4 है, ठीक है, और क्लोथिंग की प्राइस भी 4 है। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्लोप की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। तो कंज्यूमर जो है वो जब जब कंज्यूमर जो है इस पॉइंट पर, जब कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा किस पॉइंट पे? पॉइंट ए पे। ठीक है, कि इस पॉइंट पर जो है
वो कंज्यूमर पॉइंट ए पर जो है उसका इक्विलिब्रियम जो है वो आएगा। ठीक है, जहाँ पे वो जो है वो टू टू यूनिट्स ऑफ फूड को कंज्यूम कर रहा है और 8 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग को कंज्यूम कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो लाई कर रहा है जिस इंडिफरेंस कर्व पे, उस इंडिफरेंस कर्व का नाम है जी U1। ठीक है, अब हम सेकंड केस को कंसिडर करेंगे जहाँ पे क्या कहते हैं, जो फूड की प्राइस जो है वो डिक्लाइन हो गई है और पहले $4 थी, तो अब फूड की जो प्राइस है वो कम होके $2 हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब फूड जो है वो चीपर हो गई है और हमारी बजट लाइन जो होगी वो आउटवर्ड रोटेट करेगी अलोंग दी फूड एक्सिस। तो क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फूड को लिया है, तो हमारी बजट लाइन फूड की प्राइस कम होने की वजह से हमारी बजट लाइन जो है वो आउटवर्ड रोटेट कर गई है। ठीक है, ये वाला हमारा फूड का एक्सिस है, तो हमारी बजट लाइन आउटवर्ड रोटेट कर गई है अलोंग दी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब तो अगर आप देखें तो रोटेशन की वजह से हमारी बजट लाइन की स्लोप चेंज हो गई है। ठीक है, बजट लाइन की स्लोप चेंज हो गई है, तो रोटेशन, तो अब हमारी बजट लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, -1/2। ठीक है, कि अब हमारी जो है बजट लाइन की स्लोप 1/2 हो जाएगी और एक्स की प्राइस कम होने की वजह से जो है वो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर में जो है वो इजाफा हो जाएगा। ठीक है, विद दिस इंक्रीज इन परचेजिंग पावर फॉर फूड के अब कंज्यूमर की जो है एक्स की प्राइस, फूड की प्राइस में कम होने की वजह से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और कंज्यूमर जो है वो अब एक नया इक्विलिब्रियम अचीव करेगा और वो इक्विलिब्रियम होगा जी पॉइंट बी पर। ठीक है, पॉइंट बी पर जी अब वो 10 यूनिट्स ऑफ फूड के ले रहा होगा और 5 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग के ले रहा होगा। ठीक है, अब कंज्यूमर ने एक नया इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, एक नई अपनी बजट लाइन पर हायर इन डिफरेंस कर्व पे, जहाँ पे वो 10 यूनिट्स ऑफ फूड और 5 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग ले रहा है। तो जो हमारा U2 इंडिफरेंस कर्व है, U2 की यूटिलिटी जो है वो U1 से ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारा जो न्यू कॉम्बिनेशन है B, वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहा है। तो हमारा U2 जो है वो इंडिकेट कर रहा है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू U1। तो थर्ड केस में जो है, अब हम देखेंगे कि हमारी थर्ड केस में जो हमारी फूड की प्राइस जो है वो फर्दर डिक्रीज होके $1 हो गई है। तो फिर हमारी जो है प्राइस के रिडक्शन की वजह से हमारी जो बजट लाइन है वो मजीद आउटवर्ड जो है वो रोटेट करेगी और अगेन हमारी जो आउटवर्ड रोटेशन की वजह से हमारी बजट लाइन की जो स्लोप है वो भी चेंज हो जाएगी। तो अब हमारी बजट लाइन की स्लोप जो है वो -1/4 हो गई है। तो कंज्यूमर जो है वो अब एक नया ऑप्टिमल बंडल जो है वो चूज करेगा और उस ऑप्टिमल बंडल को जो है वो सी से रिप्रेजेंट किया गया है कि कंज्यूमर जो है अब बंडल सी को चूज करेगा और वो बंडल सी जो है वो हाईएस्ट डिफरेंस का पे जो है वो फॉल कर रहा है। तो बंडल सी में जो है वो कंज्यूमर 16 यूनिट्स ऑफ फूड ले रहा है। ठीक है, और 6 यूनिट ऑफ क्लोथिंग ले रहा है और ये पॉइंट जो है वो इवन उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट इन डिफरेंस का पे जो है वो लाई कर रहा है और शो कर रहा है कि कंज्यूमर जो है वो प्रीवियस सिचुएशंस बंडल ए और बंडल बी से ज़्यादा जो है वो अब ज़्यादा बेटर ऑफ है कंज्यूमर बंडल सी पर। तो ये थी जी क्या कहते हैं, क्योंकि हमारा जो U3 यूटिलिटी फंक्शन, जो इंडिफरेंस कर्व है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है और यहाँ पर जो कंज्यूमर की यूटिलिटी जो है वो प्रीवियस इंडिफरेंस कर्व से ज़्यादा है। तो जब ये जी हमारे पास एक्स की प्राइस चेंज होने की वजह से किस तरह से हमारा क्या कहते हैं कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम चॉइसेस चेंज हुई है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम ये हमारे पास तीन ऑप्टिमल पॉइंट्स आ गए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और
पॉइंट सी। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को जो है एक क्या कहते हैं लाइन के थ्रू जो है वो कनेक्ट अगर कर लें तो एक बड़ा ही स्मूथ कर्व बन रहा है। ठीक है, अगर हम इन तीनों ऑप्टिमल पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें तो एक स्मूथ कर्व बन रहा है। और ये जो कर्व बन रहा है इस कर्व को कहते हैं जी प्राइस कंजम्पशन कर्व। इस कर्व को कहते हैं जी प्राइस कंजम्पशन कर्व। और ये शो कर रहा है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के पाथ को, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पाथ को शो कर रहा है जब हमारी फूड की प्राइस चेंज हुई है। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पाथ को शो कर रहा है एज द प्राइस ऑफ फूड चेंजेस। तो यहाँ पे जो है वो इस कर्व की बेस पे जो है वो हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो हम बना सकते हैं। सबसे पहले ये क्या कहते हैं कि जो हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो अपवर्ड राइटवर्ड स्लोप कर रहा है कि प्राइस कंजम्पशन कर्व स्लोप्स राइटवर्ड, जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे गुड की प्राइस जो है वो डिक्रीज करेगी वैसे वैसे फूड की क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये राइटवर्ड जो है वो मूव कर रहा है। तो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे फूड की प्राइस डिक्लाइन करेगी वैसे वैसे फूड की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी। सेकेंडली कंज्यूमर जो है वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व्स की तरफ मूव कर रहा है। जैसे जैसे गुड की प्राइस जो है वो फॉल कर रही है, जैसे जैसे फूड की प्राइस फॉल कर रही है कंज्यूमर हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व की तरफ मूव कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन में इजाफा हो रहा है। थर्डली जो हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व है वो कैप्चर कर रहा है कि किस तरह से कंज्यूमर के ऑप्टिमल कंजम्पशन ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल जो है वो चेंज हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है जब बजट लाइन में चेंजेस आते हैं। तो बजट लाइन में चेंजेस की वजह से किस तरह से कंज्यूमर का कंजम्पशन बंडल शिफ्ट हो जाता है, ये प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो इस चीज को कैप्चर करता है। तो ये था जी क्या कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व की डिटेल डिस्कशन। तो क्या कहते हैं आई होप आप लोगों को इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे जी कंज्यूमर इज बेटर ऑफ एट लोअर प्राइसेस, कंज्यूमर जो है वो फूड की लोअर प्राइसेस पे ज़्यादा बेटर ऑफ है, क्योंकि इस तरह से कंज्यूमर जो है वो हाईएस्ट इन डिफरेंस कर्व की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। तो ये थी जी क्या कहते हैं इसकी डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को प्राइस कंजम्पशन कर्व का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा।